जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य कथा के 8वें अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, शंकर महादेव जी की जय हो। शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी महाराज, सब धर्मों से रहित भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर मनुष्य दुष्कर्म में प्रवृत्त हो जाएगा और सब धर्मों का त्याग कर देगा। उनकी आयु बड़ी थोड़ी होगी। उनकी प्राण शक्ति, बल, पराक्रम, तपस्या, कर्म अनुष्ठान सब अत्यंत क्षीण हो जाएंगे। वे सभी अधर्म परायण और वेद शास्त्र से दूर होंगे। तीर्थ यात्रा, तपस्या, दान और भगवान विष्णु की भक्ति का उनमें अभाव सा होगा। ऐसे मनुष्यों का थोड़े प्रयास से किस प्रकार उद्धार हो सकता है, वह उपाय बताने की कृपा करें। तब सूत जी महाराज कहते हैं, हे महाभाग शौनक जी, आपको साधुवाद है। आप सदा दूसरे के हित में तत्पर रहते हो। भगवान विष्णु की भक्ति में आसक्त होने के कारण तुम्हारे मन का मैल धुल गया है। संसार में साधु पुरुषों का संग दुर्लभ है। वह देह अभिमानी पुरुषों की संचित पाप राशि को हर लेता है और अधिक पुण्य के कारण उन्हें उत्तम गति प्रदान करता है। तीनों लोकों के मनुष्यों के लिए सत्संग दुर्लभ ही है। वह कर्मपाश से पीड़ित मनुष्यों की हृदय ग्रंथि को दूर करता है और बहुत कम बोलने वाले एकमात्र भगवान का भजन करने वाले लोगों को उच्च पद प्राप्त करता है। जन्म मृत्यु के चक्र से थके हुए मानवों को चिर विश्राम की प्राप्ति कराने का कारण होता है। हे शौनक जी, जो प्रश्न आपने किया है, यही प्रश्न पूर्व काल में परम सुंदर कैलाश पर्वत के शिखर पर श्रोता ऋषियों के समक्ष सत्पुरुषों का कल्याण करने के लिए स्वामी कार्तिकेय जी ने भगवान शंकर से किया था। तब महादेव जी ने कहा था, हे षडानन, परमार्थ के पद पर चलने वाले पुरुष को वैकुंठ धाम का निवास प्रदान करने वाले बहुत से तीर्थ और क्षेत्र हैं। कोई कामना के अनुसार फल देने वाले हैं और कोई मोक्षदायक। गंगा, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, यमुना और सरस्वती आदि नदियां सभी पवित्र नदियां हैं। बार बार सेवन करने पर भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। अयोध्या, द्वारिका, काशी, मथुरा, अवंती और बद्री नामक महापुण्य क्षेत्र और भी अन्य क्षेत्र जो सब मनोरथों के साधक हैं, ये सभी उत्तम तीर्थ हैं। मुक्ति की एक साधन अयोध्यापुरी का विधिवत दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। भांति भांति से भगवान विष्णु की सेवा, पूजा, नृत्य, कीर्तन करने वाले पुरुष घर त्याग कर श्री हरि का चिंतन करने से घर की आसक्ति और मृत्यु के पराक्रम पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। द्वारिका में साक्षात भगवान श्री हरि विराजमान हैं। वे अपने निवास मंदिर को कभी नहीं छोड़ते। हे षडानन, गोमती में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन कर लेने से बिना ज्ञान के ही मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। असी और वरुणा के बीच में 5 कोस तक वाराणसी क्षेत्र है। वहाँ मणिकर्णिका, ज्ञानवापी, विष्णु पादोदक और पंचनंद कुंड यानी पंचगंगा में स्नान करने से मनुष्य पुनः माता के स्तनों का दूध नहीं पीता। किसी प्रसंग में भी काशी में विश्वनाथ जी का दर्शन करके मनुष्य को जन्म मृत्यु रहित मुक्ति प्राप्त होती है। हे कार्तिकेय, तपस्या और उपवास में लगा हुआ मनुष्य मथुरापुरी में जन्म स्थान पर जाकर सब पापों से मुक्त हो जाता है। विश्राम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करने से, तिल सहित जल से तर्पण करने से मनुष्य अपने पितरों का नरक से उद्धार कर देता है और स्वयं विष्णु लोक को जाता है। इसी प्रकार अवंतीपुरी में वैशाख मास आने पर मनुष्य शिप्रा नदी के जल में विधि पूर्वक स्नान करके कोटि तीर्थों में गोता लगावे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर महाकालेश्वर शिव का दर्शन करे तो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कुरुक्षेत्र और राम तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर यथाशक्ति स्वर्ण दान करने से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। हरि क्षेत्र में पादोदक तीर्थ के जल में स्नान करने से और श्री हरि का दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के साथ आनंद भोगता है। विष्णु कांची में साक्षात भगवान विष्णु और शिव कांची में साक्षात भगवान शिव निवास करते हैं। दोनों में कोई भेद न होने के कारण दोनों की ही भक्ति से मुक्ति हाथ में आ जाती है। भेद बुद्धि पैदा करने से मनुष्यों की निंदित गति होती है। पुरुषोत्तम क्षेत्र में मार्कंडेय सरोवर के जल में स्नान करके एक बार श्री जगन्नाथ जी का दर्शन कर लेने से मनुष्य ज्ञान और योग के बिना भी पुनः माता के स्तनों का दूध नहीं पीता। रोहिणी क्षेत्र के अंतर्गत समुद्र में और इंद्रधम्न सरोवर में स्नान करके भगवान विष्णु के प्रसाद को खाकर मनुष्य वैकुंठ धाम में जाता है। कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ में स्नान करके
दक्षिणा सहित श्राद्ध और भक्ति पूर्वक ब्राह्मण भोजन कराकर मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। माघ के महीने में भक्ति भाव से त्रिवेणी संगम में स्नान करके मनुष्य उस पुण्य को प्राप्त करता है जो बद्री तीर्थ के कीर्तन से प्राप्त होता है। हे कार्तिकेय, भगवान विष्णु का बद्री नामक क्षेत्र तीनों लोकों में दुर्लभ है। उसकी तो स्मरण मात्र से महापातकी मनुष्य भी तत्काल पाप से रहित हो जाते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष के भागी होते हैं। स्वर्ग, पृथ्वी और रसातल में बहुत से तीर्थ हैं, परंतु बद्री तीर्थ के समान दूसरा कोई तीर्थ न कभी हुआ है और न कभी होगा। हे कार्तिकेय, तप, योग और समाधि से संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह तो बद्री क्षेत्र के भली भांति दर्शन करने से मिल जाता है। तब स्वामी कार्तिकेय जी ने पूछा कि यह क्षेत्र कैसे उत्पन्न हुआ, किन लोगों ने इसका सेवन किया है और इस क्षेत्र के अधिपति कौन है, ये सब बातें आप मुझसे विस्तार से कहिए। तब भगवान शिव ने कहा, सुनो कार्तिकेय, मैं तुमसे इस क्षेत्र की संपूर्ण महिमा कहता हूँ। यह बद्री क्षेत्र अनादि सिद्ध है। जैसे वेद भगवान के शरीर हैं, उसी प्रकार यह भी है। इस क्षेत्र के अधिपति साक्षात भगवान नारायण हैं। नारद आदि महर्षियों ने इस तीर्थ का सेवन किया है। काशी में श्री पर्वत के शिखर पर और कैलाश में पार्वती सहित मेरी जैसी प्रीति है, उससे अनंत गुनी अधिक बद्री क्षेत्र में है। अन्य तीर्थों में सर्वधर्म का विधि पूर्वक पालन करते हुए मृत्यु होने से मुक्ति होती है, परंतु बद्री क्षेत्र में तो दर्शन मात्र से ही मुक्ति मनुष्य के हाथ में आ जाती है। जहाँ भगवान नारायण के चरणों का सानिध्य है, जहाँ साक्षात अग्निदेव का निवास है और केदार रूप से मेरा लिंग प्रतिष्ठित है, वह सब बद्री क्षेत्र के अंतर्गत है। केदार के दर्शन से, स्पर्श से और भक्ति भाव से पूजन करने पर कोटि कोटि जन्मों के पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। उस क्षेत्र में विशेषतः मैं अपनी संपूर्ण कला से रहता हूँ। वहाँ मेरे विग्रह में 15 कलाएं विद्यमान हैं और वहाँ कोमल कमल सी की कांति से सुशोभित मुख कमल वाले शिव भक्त दोनों हाथ जोड़े मुझ महादेव की ओर दृष्टि लगाए प्रदोष काल में मेरी उपासना करते रहती हैं। हाथों में जपमाला और मन में शांति और संतोष धारण किए प्रतिदिन मेरी वंदना और प्रार्थना करने वाले मेरे भक्त सदा मेरे चरणों के चिंतन से विज्ञान स्वरूप हो हृदय स्थित काम को नष्ट करके सर्वतोभाव से निरंतर मेरा भजन करते हैं। काशी में मरे हुए पुरुषों को तारक ब्रह्म मुक्ति देने वाला होता है, परंतु केदार क्षेत्र में मेरे लिंग के पूजन से मनुष्यों की मुक्ति हो जाती है। श्री नारायण के चरणों के समीप प्रकाशमान अग्नि तीर्थ का और मेरे केदार संज्ञक महालिंग का दर्शन करके मनुष्य पुनर्जन्म का भागी नहीं होता। पूर्व काल में नैतिष्ठ ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ऋषियों के एक समुदाय प्रयाग में एकत्रित हुए, जहाँ भगवती गंगा यमुना के साथ मिली है और जहाँ त्रिभुवन विख्यात दशाश्वमेध नामक तीर्थ है। वहाँ भगवान अग्निदेव ने ऋषियों के आगे उपस्थित होकर विनीत भाव से पूछा, आप लोगों की एक दृष्टि है और एक ज्ञान है। आप सभी ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हैं, दीनों के लिए करुणा से भरे हुए हैं और अत्यंत आर्द्र हृदय और दयालु हैं। आप लोगों को यहाँ उपस्थित देखकर मैं आपसे पूछता हूँ, सब प्रकार की दूषित वस्तुओं के भक्ष्यजनक पातक से मेरा अंतःकरण लिप्त हो गया है। हे ब्रह्मज्ञानियों, बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा। इतने में ही वहां पर सब मुनियों में श्रेष्ठ व्यास जी श्री गंगा नदी में स्नान करके आ गए और इस प्रकार बोले, हे अग्निदेव, आपके सर्वभक्षण रूप पाप की निवृत्ति के लिए एक ही श्रेष्ठ उपाय है। आप बद्री क्षेत्र की शरण ले लीजिए, जहाँ देवताओं के देवता साक्षात भगवान जनार्दन विराजमान हैं, जो सबके पापों का नाश करने वाले हैं। वहाँ गंगा जी के जल में स्नान करके भगवान की परिक्रमा और दंडवत प्रणाम करने से सभी पापों का क्षय हो जाता है। तब अग्निदेव उत्तराभिमुख होकर गंधमादन पर्वत पर आए और बद्री तीर्थ में पहुंचकर गंगा जी के जल में स्नान करके भगवान नारायण के आश्रम पर गए। वहां भगवान को प्रणाम करके उन्होंने भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की, जो विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूप पुराण पुरुष सनातन प्रजापतियों के पति, सबके गुरु, एक होते हुए भी अनेक रूपों को धारण करने वाले, संपूर्ण जगत के एकमात्र स्वामी हैं, शेषनाग के शैया पर शयन करने वाले हैं, उन नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अपनी मायामयी शक्ति का आश्रय लेकर संसार की सृष्टि के उद्देश्य से रजोगुण से युक्त ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं, सतोगुण से युक्त होकर इस जगत की रक्षा के कारण बनते हैं और तमोगुण से संयुक्त होकर इस विश्व के भयंकर संहारकारी रुद्र बने हुए हैं। उन त्रिविध रूपधारी भगवान को मैं स्तुति करता हूँ, नमस्कार करता हूँ।
जो अविद्या से मोहचित्त संपूर्ण विश्व के रूप में प्रकट हुए और विद्या से समस्त त्रिलोकी में एक ही रूप से व्याप्त हो रहे हैं। विद्या का आश्रय लेने से जिसे सर्वज्ञ और ईश्वर कहते हैं, मैं उन परमेश्वर की शरण लेता हूँ जिन्होंने भक्तों की इच्छा से अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट किया। योग निद्रा को स्वीकार करके शेष नाग की विशाल सैया पर अपने आप को अर्पित कर रखा है और जो पीताम्बर धारण करते हैं, 8 प्रकार की विचित्र शक्तियों से संपन्न हैं, उन भगवान विष्णु की मैं स्तुति करता हूँ। और इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान नारायण प्रसन्न होकर पवित्रता की इच्छा रखने वाले अग्निदेव से मधुर वाणी में बोले, हे अनग, तुम्हारा कल्याण हो। तुम कोई भी वर मांगो, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। तब अग्निदेव ने कहा, हे प्रभु, मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आया हूँ वह सब आपको ज्ञात है, तथापि मैं कहता हूँ, इस रूप में आप जगदीश्वर की आज्ञा का पालन करता हूँ। मुझे सर्वभक्षी तो होना ही पड़ता है, किंतु मेरे इस दोष का निवारण कैसे हो, यही सोचकर मुझे अत्यंत भय हो रहा है। तब भगवान नारायण ने कहा, इस क्षेत्र का दर्शन करने मात्र से किसी भी प्राणी का पाप नहीं रह जाता। मेरे प्रसाद से तुमको भी कभी पातक का संपर्क नहीं होगा। तब से लेकर सब दोषों से रहित भूतात्मा अग्निदेव यहाँ अपनी कला से विराजमान हैं। जो प्रातःकाल उठकर पवित्र भाव से इस कथा को सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसे निश्चय ही अग्नि तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। महादेव जी कहते हैं, हे कार्तिकेय, जो महापातकी और अतिपातकी हैं, वे भी अग्नि तीर्थ में स्नान करने मात्र से पवित्र हो जाते हैं। जैसे अत्यंत मलिन सोना आग में तपाने से शुद्ध हो जाता है, उसी तरह से देहधारी प्राणी अग्नि तीर्थ में आकर पाप मुक्त हो जाते हैं। जो 5 प्रकार के महापातक करने वाले हैं, वे भी इस तीर्थ में स्नान करके प्राणायाम और जप करने से शुद्ध हो जाते हैं। ऐसा मेरा मत है। यहाँ जो 5 शिलाएं हैं, उनमें सदा भगवान विष्णु की स्थिति है। वहीं पर सब पापों का नाश करने वाला अग्नि तीर्थ है। तब स्वामी कार्तिकेय ने पूछा, हे महादेव जी, वहाँ कैसी 5 शिलाएं हैं और उनका निर्माण किसने किया है? ये सभी बातें मुझे विस्तार से बताइए। तब महादेव शिव ने कहा, हे कार्तिकेय, वहाँ नारदी, नारसिंगी, वाराही, गारुड़ी और मार्कंडी, ये 5 विख्यात शिलाएं हैं जो संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाली हैं। एक समय भगवान नारद जी ने एक शिला पर बैठकर वायु पीकर रहते हुए महाविष्णु का दर्शन करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की। वे 60,000 वर्षों तक वृक्ष की भांति स्थिर भाव से उस शिला पर विराजमान रहे। उसके बाद भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके सामने आए और मुनि श्रेष्ठ नारद जी से बोले, हे मुनि, मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो? तब नारद जी ने कहा, आप कौन हैं और इस निर्जन वन में आपके दर्शन से मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। नारद जी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कृपा करके उन्हें अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। वे पीताम्बर से सुशोभित थे और कमलों की माला से विभूषित थे। लक्ष्मी का निर्मल निवास भूत भगवान का वक्ष श्रीवत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि की प्रभा से प्रकाशमान था। सुनंद आदि पार्षद भगवान जनार्दन की स्तुति कर रहे थे। अपने सामने भगवान श्री हरि नारायण को देखकर नारद जी के शरीर में नूतन प्राण से आ गए। वे सहसा खड़े हो गए, हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करते हुए जगदीश्वरों के भी ईश्वर श्री विष्णु की स्तुति करने लगे। नारद जी ने क्या कहा और भगवान विष्णु ने उन्हें कौन सा वर दिया, ये हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।